कैपिटल टीवी की इस खुसूसी नशरियात के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और पंजाब में वक्त गुजरने के साथ साथ सैलाब की सूरत हाल खतरनाक होती जा रही है। कई रिहायशी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। अब तक शादरा के मकाम से 2 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर है। पंजाब की सूरत हाल इस वक्त क्या है, इसके अलावा किस किस जगह पर ज़्यादा मुतासर हुए हैं, कौन कौन सी जगहों पर मकामात पे पानी आया है, इस पर बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि पूरे पंजाब में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारी नुमाइंदगी के लिए कोई रिपोर्टर्स हमारे साथ हों, ताकि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके इल्म में आ सके। लाहौर से इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हैं आमिर जमील साहब, इस तरह उनके साथ सीनियर रिपोर्टर हैं अली तारिक साहब। तो ये वो लोग हैं जो स्पॉट पे जाके कवरेज करते हैं, और सबसे बेहतर हाल मेरे नज़दीक एक रिपोर्टर जो है वो बता सकता है। अली, आमिर, आपको दोनों को खुशामदीद प्रोग्राम में। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है इसको लाहौर से स्टार्ट करते हैं। मियाँ साहब, आप बताएं पहले, ये जो PDMA है, इदारा एक बनाया गया था, ये क्या कर रहा है, क्या बता रहा है अब तक, और क्या खतरात अभी तक मौजूद हैं जो मजीद इसको इजाफा कर सकते हैं इसमें? जी शदाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त भारत की जानब से जो आबी जाहरियत है, मैं उसको आबी जाहरियत नहीं, आबी दहशतगर्दी कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के सामने मोदी का मकरू और चेहरा इस वक्त बेनकाब हो चुका है। लेकिन PDMA जो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उनके DG से भी मेरी रोज़ाना बात होती है। आपसे कुछ देर पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो इस वक्त अगर हम देखें लाहौर की सूरत है, लाहौर जैसा कि आपको सूबाई दारुल हुकूमत पूरे देखा जाए तो पाकिस्तान का दिल कहलाता है, अगर हम देखें पूरे पंजाब का भी वो दिल है। इस वक्त वो इस ख़तरे में गिरा हुआ है। वहाँ पर जो दरिया रावी वो बिफर गया है। इस वक्त रावी पे जो है शदरे का जो मकाम है, इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं शदाब साहब, वो तकरीबन 2 लाख से ज़ायद इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। तो मेरी PDMA के जो DG थे उनसे बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि ये जब रेला गुजरेगा इसको 6 घंटे मज़ीद लगेंगे, 6 घंटे तक इसकी जो है शिद्दत में कमी आ सकती है। लेकिन इसमें एक पॉइंट ज़रूर ये नोट करते चलें कि आज सुबह भारत की जानिब से फिर दोबारा आबी दहशतगर्दी की गई है, जिसमें 1,26,000 क्यूसिक पानी मज़ीद दरिया रवी में छोड़ा गया। तो अब ज़ाहिर है जब वो साथ मिलेगा तो उसके बाद तबाही तो होगी। इस वक्त देखा जाए तो तकरीबन जो मेरे पास रिपोर्ट है उसके मुताबिक 800 के करीब दरिया रावी के करीब जो देहात हैं या इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। और वहाँ पर अगर मैं करीब तरीन इलाके की बात करूँ फ़र्रुखाबाद, तो इस वक्त फ़र्रुखाबाद में लोगों के घरों में पानी आ चुका है। लोग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो अपना घर नहीं छोड़े। तो इस सिलसिले में जैसा कि आपसे कुछ देर पहले वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी वहाँ पर गई थी, खुसूसी तौर पर उन्होंने विज़िट भी किया। वहाँ पर बोट के ऊपर उन्होंने सारा विज़िट किया, रावी जो शदरा का मकाम था सारा देखा। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मुतल्लिका जो महकमे थे उनको अहकामात भी जारी किए। लेकिन इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है वहाँ पर जो इस वक्त निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या वो उसके अलावा जो निजी आबादी हैं, मुख्तलिफ आबादी हैं, वहाँ पर पानी जा चुका है। तो वहाँ पर जो इस वक्त रेस्क्यू की टीमें भी काम कर रही हैं, सिविल डिफेंस की भी टीमें काम कर रही हैं, ज़िला इंतज़ामिया भी, पूरी मशीनरी इस वक्त पंजाब की मुतहरक दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इसमें एक सवाल पैदा होता है, 38 साल बाद ये मामला हम देख रहे हैं। जब हम छोटे थे तो उस वक्त ये सैलाब हमने देखा था, लेकिन उसके बाद अब 38 साल बाद दोबारा 2025 में ये सैलाब आया और 2 लाख क्यूसिक का जो रेला है उस वक्त शदरा के मकाम से गुजरा है। तो इसी सिलसिले में जो इस वक्त जो हम मामला देख रहे हैं, जो हम सूरत हाल शदाब साहब देख रहे हैं, कि इसमें हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर कोई ऐसे इकदाम करें को आइंदा आने वाले सालों में मौसमियाती तब्दीलियाँ होनी है और मजीद मामला खराब होंगे, मजीद बारिशें होंगी। अली, आपका शुक्रिया कि आप तो सुबह से उधर थे, और आमिर साहब, आप दोनों को मैंने रिक्वेस्ट करके बुलाया ताकि हम अपना ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लोगों तक इस पर बता सके, असल हकायक बता सके। क्या सूरत हाल आपने वहाँ पर देखी है शादरा के मुकाम पे? शदाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली दरियाए रावी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो मियाँ साहब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि 2 लाख क्यूसिक जो है पानी की इस वक्त रफ्तार है। कल जहाँ पे सिविल डिफेंस वालों ने या मीडिया वालों ने अपने कैमरे लगाए हुए थे और हम भी वहाँ पर जाकर अपने जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह कर रहे थे, आज जब हम वहाँ पर गए हैं तो वो जगह भी पानी ने ले ली है। और बहुत सी, मतलब कि हम कह लें कि तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर की जगह थी, जो कि हम अब ऊपर आ गए हैं। पहले होता ये था कि मीडिया ने जो अपने कैमरे वगैरह थे वो काफ़ी नीचे लगाए हुए थे, और सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 और जो बोट वगैरह थी वो बिल्कुल आगे जाके लोग अपना वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन जब हम सुबह आए तो रात को एक बड़ा सैलाबी रेला वहाँ से गुजरा है, तो अब सब लोग जो हैं थोड़ा ऊपर आ गए और आस्ता आस्ता पानी की रफ्तार जो है वो तेज़ हो रही है। लेकिन जो 1122 है, इसके अलावा सिविल डिफेंस के लोग हैं, जो हमारे हुकूमती लोग हैं, वो वहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग जो हैं
मतलब कि जैसे कि सुबह जो गवर्नर साहब है चौधरी सलीम हैदर साहब वो भी वहाँ पे आए हुए थे, फिर उसके बाद मरीम नवाज साहिब आई, सरदार सलीम हैदर साहब, वो सारे तमाम हुकूमती लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि ये सैलाब आया, इंडिया ने आबी जारियत की, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं जो पता थी पाकिस्तानी हुकूमत को भी और सब लोगों को। तो दरिया के अंदर जो लेकिन एक चीज जो अली देखें, जो लोगों ने दरिया के ऊपर, चलो लोगों की जमीनों पे तो कब्जे होते आए हैं, वो तो बेचारे रुलते रहते हैं, दरिया की जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था वो दरिया ही छुड़ाने आ गया ना शदाब साहब। मैं यही बता रहा हूँ कि जो कच्ची आबादियाँ वहाँ पे बनी हुई थी, 800 से 900 वहाँ पे घर थे। मैं सुबह वहीं पे रिकॉर्डिंग भी करके आया हूँ। जो फरकाबाद का एरिया है, जो वहाँ पे बहुत से घर हैं, वो सारे ज़ेर आब आ चुके हैं। वहाँ पे लोग जो है, असल बात ये है कि हुकूमत को परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी वहाँ पर घर बनाने की, लेकिन अब अगर घर बनाने की परमिशन दे दी है तो आज सुबह वहाँ पर पुलिस पहुँची है कि वहाँ से लोगों को वहाँ से निकाल रही है और लोगों के पास जाने का कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है, तो वो अपने घर में मौजूद है। ये काम इनको पहले करने चाहिए थे। किसको नहीं पता था कि वहाँ पे सैलाब आने वाला है? हम लोग मीडिया के लोग हैं, हमें तकरीबन पिछले 3-4 दिन से पता है कि सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, सैलाबी रेला गुजर रहा है। तो हुकूमती लोगों को नहीं पता था, पुलिस को नहीं पता था, पीडीएमए को नहीं पता था, सबको पता था। लेकिन एक्शन उस वक्त लिया जाता है जब जो पानी है सर से ऊपर गुजर जाता है। अब वहाँ पे 800 से करीब जो घर हैं वो ज़ेर आब आ चुके हैं, लोगों के अंदर सामान पड़े हैं। उन्होंने गलत घर बनाए, ये बात ठीक है, लेकिन उनको निकालना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल स्टेट की जिम्मेदारी है। आज पुलिस वहाँ पे क्यों पहुंची है? मेरा सवाल यही है हुकूमती लोगों से और उन लोगों से जो कि ये काम कर रहे हैं सारे, उनको चाहिए था 2-3 दिन पहले वहाँ पे पहुंच के वो जगह खाली करवाते, वहाँ पे आगे रिबन लगाते कि यहाँ पे कोई भी शहरी नहीं जाएगा। अब जाने का क्या फायदा जब बहुत से वहाँ पे नुकसान हो चुके हैं। कंटेनर टाप के चले जाते हैं, आप रिबन लगा रहे हैं। मियां साहब, पंजाब की सूरत हाल बताएं, क्या आपको कह रही है आपकी पीडीएमए और बाकी ये लोग? कहाँ पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है? लाहौर से अब हम बाहर चले जाते हैं। जी शहजाद साहब, पंजाब की मैं सूरत हाल बताऊँ जो इस वक्त देखने में आ रही है। अगर हम दरिया सतलुज की बात करें, दरिया चिनाब की बात करें, तो वहाँ पर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल अबतर हो चुकी है। वहाँ पर भी दरिया बिखरे हुए हैं और इस वक्त हज़ारों एकड़ जो खड़ी फसलें हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं, सैकड़ों की तादाद में देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि आज आपको पता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा वज़ीर जो पंजाब थी मरीम नवाज शरीफ, वो ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने सियालकोट का दौरा किया और उसके बाद उन्होंने नारवाल का दौरा किया। और वहाँ पर जाने का मकसद ये था, जैसा कि एक सिखों की इबादतगाह थी करतारपुर, जिसे कॉरिडोर कहते हैं, राहदारी जो उनका जो टेम्पल है, वहाँ पर गया, वो सारा पानी से भरा हुआ था। उसी सिलसिले में अहकाम दिए। तकरीबन 8 अजला में इस वक्त फ़ौज मौजूद है। फ़ौज बाकायदा से जो इस वक्त लोग फंसे हुए हैं शदाब, उनको रिकवर करने की कोशिश कर रही है और तकरीबन हज़ारों नहीं सैकड़ों लाखों की तादाद में लोग रिकवर किए गए हैं, उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया गया। लेकिन इसमें जो एक सवाल पैदा होता है कि अब 38 साल बाद या 39 साल बाद ये दोबारा एपिसोड हुआ है, तो हुकूमत ने, अब हुकूमत को भी होश के नाखून लेने चाहिए। उनको कोई ऐसे SOPs या ऐसा कानून बनाना चाहिए, कल को फिर ये आबी दहशतगर्दी या आबी जहरीत भारत की जानब से होती है तो क्या फिर हम इसी तरह डूबेंगे, हम फिर इस तरह बैकफुट चले जाएंगे? तो इस सिलसिले में चारों वज़ीर आला और जो इस वक्त मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने उनके साथ मामला तय किए हैं कि अब हम डैम बनाएंगे। अब देखना है, जब डैम बनते हैं तो डैम, हमें तो बहुत साल पहले जब पाकिस्तान हमारा बना था तो उस वक्त ही हमें डैम बना लेने चाहिए थे, लेकिन हम आपसी लड़ाई, सियासी लड़ाई में रहे और डैम नहीं बनाया। तो आज इसका खमियाजा जो है वो आम आदमी, आम शहरी, आम देहाती जो है भुगत रहा है, जो टैक्स पेयर है और गवर्नमेंट को टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद अब उसको कोई सहूलत नहीं है। लोग इस वक्त चीखो पुकार कर रहे हैं, उनके मुआशी मर गए हैं, उनकी खड़ी जो लाखों एकड़ की फसलें जो हैं खड़ी, तो वो तबाह हो गई हैं। वो अब किसके हाथ पर, किसको अपना पुरसाने हाल बताएं? लेकिन हुकूमत की जानब से जो दावे किए जा रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ गई हैं, और उसके अलावा NDMA के जो चेयरमैन थे वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने सारा हवाई विजिट किया, हेलीकॉप्टर को विजिट किया। लोगों से बात हुई है, मैं इस वक्त सिर्फ हमारे नाज़रीन भी ये सुनना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के घर डूब रहे हैं, जिन लोगों की जायदादें तबाह हो रही हैं, उनके क्या जज्बात हैं? शदाब साहब, वहाँ पे जो लोगों की राय है वो तो बड़ी ज़्यादा जो है ना, कह लें कि वो तो फट पड़े हैं। हुकूमत के आगे वो रोने वाले हुए थे। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं, जब उनका हम इंटरव्यू कर रहे थे तो वो कहते पुत्र रहते कोई भी नहीं आया, लोग आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं और चले जाते हैं। कई बार जो वहाँ पे लोग थे वो मीडिया वालों से भी उलझ रहे थे, वो कह रहे थे कि आप लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल, वो हम लोगों से भी गुस्सा हो रहे थे, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने बड़े सब्र से और बड़े प्यार से उनको डील करके इंटरव्यू किया, क्योंकि हम लोगों का काम है उनकी
उनकी जो आवाज़ है या उनकी जो इस वक्त सूरत हाल दिखाना, लेकिन वहाँ पे लोगों को इंतहाई गुस्सा था। अब वो जो दरियाए रावी के इर्द गिर्द एरिया हैं वो बड़ी तंग गलियाँ हैं, बड़ा ही कोई कह लें कि वो वैसे ही एरिया बड़ा बैकवर्ड्स है, ऊपर से वहाँ सैलाब का पानी आ गया है। यहाँ तक मैंने सूरत हाल देखी है वहाँ पे कि जो लोग थे वो अपने घरों की छतों पे चले गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी पानी है, सेकंड फ्लोर पे भी पानी है। लोगों ने अपना सामान जो है वो छतों पे पहुंचाया और खुद भी छतों पे बैठ के जो है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब हमने छतों पे जाके लोगों से बातचीत की तो वो मैंने कहा आप लोग यहाँ से निकले क्यों नहीं है? वो कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, कहाँ से जाएं, किसके पास जाएं? जो हमारे रिश्तेदार है वो भी यहीं पे रहते हैं, उनका भी पिछली गली में घर है। तो लोग जो हैं वहाँ पे इस वक्त बड़ी ही बुरी सूरत हाल में। बहुत शुक्रिया अली तारिक आपका, मियां आमिर साहब आपका।